अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा कि ये आयशा मंदिर से हमने स्टार्ट लिया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, असल में मेन मसला ये है कि लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जी हम पहुँचे कैसे। तो ये G2 एक रिक्शा है, चिंची रिक्शा, जो ये चलता है। इसका जो रूट है, अगर हम यहाँ से लें तो अब्बास गोट, और एंड होता है इसका गुरु मंदिर, एंड होता है गुरु मंदिर। तो अभी हमने आयशा मंदिर, चूँकि मेरा घर है नॉर्थ नाज़ाबाद में, तो हमने स्टार्ट लिया आयशा मंदिर से। आयशा मंदिर से आप देख रहे हैं कि हम सीधा ये लियाकताबाद को क्रॉस करते हुए और सारे सिस्टम से हम गुज़रते हुए जो है हम यहाँ पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अपना गुरु मंदिर तक। तो इसमें भी मैं तो अभी जाते जाते तो बहुत से पुल के रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट करके। मगर ऐसा नहीं है, ये रिक्शा पुलों पर से नहीं, नीचे से गुजरता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हम जो है यहाँ पे जमशेद क्वार्टर वाली जो रोड है, हम इस पर आ गए, ठीक है ना। और अब हम इस सीधे गुरु मंदिर पे ही इंशाल्लाह निकलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, असल में मामला ऐसा है कि ये रूट दिखाने का मकसद ये था कि कहते हैं ना, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जान, माल और वक्त। तो अभी हमने इसमें जो वक्त दिया है, ठीक है ना, कि हम ये चाह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली तौर पे, फिज़िकली तौर पे हम दिखाए दें कि हम ये गुरु मंदिर यहाँ पहुँच गए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे ये चौक हैगा, ये बिल्कुल आपका देखा भाला होगा। यहाँ पे हमने इस चौक से ये आ गया अपना इदारा, आपको सीधे हाथ पे नज़र आ रहा है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहब का जो था दस्तकारी का जो था। अब मेरे ख्याल से ये अंजुमन इस्लाम हयात कुछ इस तरीके से करके ये बन गया। ब्लू रिबन बेकरी आ गई, ठीक है मेरे भाई। अब ये गुरु मंदिर इधर ही, जहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और जहाँ जहाँ से ये मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अब आप ये जहन में रख ले कि इन जगहों पर से G2 जो है आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं G2 तो अब्बास कोट कला के रूट दिखा रहा हूँ। उस रूट से मुताल्लिक जो है आज हमने एक सर्वे किया है। तो ये बेगम राना लियाकत अली खान साहब का जो है वो इस्लाम है, इसलिए गुरु मंदिर से हम खड़े हुए। उसके लास्ट स्टॉप है, ये लास्ट स्टॉप है। अब ये चलता है अब्बास कोट से, यानी कि आप बिल्कुल अब्बास कोट से आप लोगों ने आपने देखा है, ये मस्जिद का आपको बताऊँगा। अब्बास कोट से ये यहाँ तक आता है गुरु मंदिर तक, और यहाँ से स्टार्ट करता है, क्योंकि रिक्शे कम है। इसमें जहाँ जहाँ मुझे रिक्शा नजर आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, ये इसका लास्ट स्टॉप है, यहाँ से वो लास्ट स्टॉप है। अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु मंदिर जो है ना, गुरु मंदिर, यहाँ से गुरु मंदिर से हमने टर्न लेना है। और मैंने बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहब का वो जो था, जो अंजुमन हयातुल इस्लाम अब कुछ बन गया है, वो मुझे नहीं पता माज़रत के साथ। तो वो एक मैंने, चूँकि मेरे दिमाग में तो वही था। तो अब उधर से हमने ये टर्न लेना है, और ये टर्न लेके हम ये, आपने मज़ार देख लिया तीन हट्टी वाला, ठीक है मेरे भाई, जमशेद क्वार्टर वाला, जो जमशेद क्वार्टर पे जो मज़ार है, इससे हम करते हुए सीधे हम तीन हट्टी पे पहुंच जाएंगे। तीन हट्टी का इलाका है, समझो पीछे आगे जाके तीन हट्टी आ जाएगा, और ये पीछे जमशेद क्वार्टर वाली जगह आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे मज़ार भी बना हुआ। तो अब हमने यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे G2 जो है यहाँ पे खड़ा हुआ हमें नज़र आए, तो हम कोई ना कोई किसी से बात करवाएं या कोई सेटिंग देखिए। तो बहरहाल अभी हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो अब हम ये लियाकताबाद वाले उस पर आ गए, ठीक है ना। यहाँ से जो है तीन हट्टी से अब डाखाने की तरफ से होते हुए अब हम ये लियाकताबाद वाली रोड पर आ रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे 10 नंबर पे, या इससे पहले हमें कोई सिस्टम नज़र आएगा, तो हम आपकी जो है किसी न किसी रिक्शे का जो स्टॉप होगा या कुछ होगा, तो हम वो आपको दिखा देंगे। ये सुपर मार्केट मेरे दोस्त, जो हमारे भुट्टो साहब ने इसका इफ्तिदा किया था, बेगम नुसरत भुट्टो और भुट्टो साहब ने इसका इफ्तिदा किया था। ये सुपर मार्केट है, बड़ी यादगार। यहाँ पे ठेले वाले बैठा करते थे एक ज़माने में, तो उन्होंने ठेले वालों को कि हटा के और इस जगह पे उनको सुपर मार्केट बना के दी थी भुट्टो साहब ने। बहरहाल वो बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक सियासी मसाइल होते हैं, उस पर हम बहस नहीं कर सकते और ना ही उस पर हम कुछ तबसरा कर सकते हैं। मगर बहरहाल जो जितनी हिस्ट्री या जो कुछ हमें मालूम है वो बताते हैं। ये G2 आपने देख लिया, हम 10 नंबर पे आ गए, ठीक है ना। अब 10 नंबर पे ये G2 वाले खड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे किसी से अगर हो सके तो हमारी बातचीत हो सके तो हम बात भी कर लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आगे पीछे बात करने की।
तो रहा अपना अब्बास रोड से G2 जो है तहसील टाउन आने के लिए सबसे आसान है, ठीक है ना। अब्बास रोड तक मैं आपको बताता हूँ रास्ता। अब अब्बास रोड तक कैसे पहुँचना आपने, आप ये G2 है, ये G2 का जो रूट है अब्बास रोड से अपना 380 तक का है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त या कब से चल रहा है आप लोगों के पीछे? काफ़ी टाइम हो गया है। ओके, आगे कुछ कम है देखिए आप ना, ठीक है। रूट ऐसे कामयाब है माशाल्लाह। दूर कायनात है रोड खराब है। अच्छा, खराब से लोग अक्सर सवारी जीवन कहाँ तक जाता, गुरु मंदिर, और वहाँ पे कहाँ तक जाता, मकीना को डबल रोड D1 जो है ना, D1 वो डबल रोड तक जाता है, इसलिए अभी लोगों में D1 ज़्यादा मशहूर है। मगर ये ध्यान में रखिए कि अगर आप D1 में भी बैठने मत करें तो D1 से आपको वहाँ तक आने के लिए फिर आपको G2 लेना पड़ेगा। तो अगर आपको G2 मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि टिकट के अंदर आप G2 में बनाए। कितना मेरे दोस्त आपका 380 से और आज से लेकर आबाद से लेकर गुरु मंदिर तक 150 रुपये किराया का, ठीक है। 10 नंबर का 120 और 10 नंबर तक 120 रुपये, तो बहुत आसान है। आप लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि भाई कैसे आएँ कैसे आएँ कैसे आएँ। ये 1 घंटे का टोटल सफ़र है, इत्मीनान के साथ मज़े से बैठे, ये सब की गाड़ी है, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप देख रहे हैं कि मेरे इस तरफ जो है अलकरम वालों के फ्लैट्स बने हुए हैं। अलकरम काफ़ी मशहूर मारूफ जो है एक बिल्डर्स का वो सिलसिला था। ये करीमाबाद तक था, 10 नंबर से लेके करीमाबाद तक जा रहा था। फिर इसके सीधे हाथ की तरफ अल-आज़म वाले थे और ये उल्टे हाथ पे जो है अलकरम है। अब इधर से हम क्रॉस करते हुए सीधे, और अल्लाह भला करेगा। देखिए असल में मकसद तो हमारा यही, हम आयशा मंजिल पे पहुंच गए, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोई G2 नज़र आता है तो हम G2 वाले से किसी से बात करते हैं, मगर चूँकि G2 का रूट उस तरीके से अभी इतना ज़्यादा जो है जो मुझे नहीं नज़र आ रहा जितने और रिक्शे। मगर बात ये है कि मैंने उस दिन अपने एक बंदे को लेके आया, उसकी तबीयत ख़राब थी, वो थाना बुला खान से आया हुआ था, बशीर जो मेरे पास जॉब करता है, मेरा चौकीदार है। तो मैंने उसको यहाँ से अब्बास गोड से बोला कि तुम आयशा मंजिल आ जाना, फिर आयशा मंजिल से मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। तो मैंने आयशा मंजिल पे उतर गया। आयशा मंजिल से मैंने उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, वहाँ पे उसके वो जरकान हुआ था उसको, तो उसके टेस्ट वगैरह थे, वो टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद जो उसकी रिपोर्ट थी वो लेके हम डॉक्टर साहब के पास गए थे। अभी हम सीधा जो है वो बहुत आसान रहा। अब जैसे अब ये सोराबगोड आ गया है, ठीक है ना मेरे भाई। ये हम वाटर हम से होते हुए सोराबगोड से हम होते हुए सीधे हमने निकली, ये S2 ही का सारा रास्ता है, G2 का ये रास्ता है। और ये G2 पे ही हम असल में इस वक्त जो है मेन हमारी यही कि हम G2 को दिखाएं। अब अगर हमें रास्ते में कोई G2 मज़ीद नज़र आता है तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। इत्तफ़ाक़ है कि वो इतने उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मगर ये कि अब जब आखिरी स्टॉप पे हम जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं और कितने हैं कितने नहीं हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो उनके बकौल उन लोगों के कि भाई माशाल्लाह हमारे तकरीबन 200 के 300 रिक्शे हैं और रूट पे चल रहे हैं। और अभी जो है चूँकि बीच की रोड उन्होंने बताया कि मेमार के से लेके वो जो गनियाबाद, और नहीं गनियाबाद नहीं बल्कि फ़कीरा गोट वाली, तो वो जो रोड है ना वो काफ़ी ख़राब है, वो टूटी फूटी हुई है। वो अक्सर उस पर जो है कोई नाले का सिस्टम है जो टूट जाता है। वो जब टूट जाता है तो उसकी वजह से वो मसला आता है। ये देखिए ये आ गया हमारा G2 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये G2 चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, मगर जब आपने आना है तो आपने कोई एमरजेंसी में तो नहीं आना कि जी अस्पताल जाने हैं या कोई केस है पहुँचना है। आपने तो तहसील टाउन आना है। तो कहीं जाने के लिए तो आदमी का बहुत टाइम होता है। जब आपने अगर यहाँ मेरे पास 11 बजे पहुँचना है, 12 बजे पहुँचना है, तो 8 बजे घर से निकल जाइए, तो हर सूरत में आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको, हर सूरत में मिलेगा। तो मैनेज करके आइए। एमरजेंसी के हिसाब से जो है चले ठीक है, हम उसको समझते हैं कि नहीं है कि एकदम एमरजेंसी के हिसाब से नहीं है मामला। एमरजेंसी में तो देखिए अक्सर हमारे को बहुत ज़्यादा रूट की गाड़ियाँ भी नहीं मिलती है, फिर एमरजेंसी में तो हमें रिक्शा या टैक्सी ही करना पड़ता है। अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला हमें किसी एमरजेंसी में डाले। मगर ये कि एक चीज़ है जो लोगों ने, ये मेमार आ गया, मेमार मोड़, ठीक है मेरे भाई। मेमार मोड़ से हमने टर्न किया, आगे हेस्कॉल का पेट्रोल पंप, जैसे कि अमूमन मैं बताता हूँ इसी रूट पे चल रहा है।
जो हमारा G2 है वो इसी रोड पे चल रहा है। और इंशाल्लाह ये रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा है, सही ना, काबली टिक्का, और यह स्कूल का पेट्रोल पंप। अब इससे हम सीधे हाथ की तरह, अपना उल्टे हाथ की तरह हम टर्न करेंगे और ये सीधा हम निकलेंगे ऐसनाबाद चौक जो कहलाती है, वो ये चौक आती है ऐसनाबाद चौक, ठीक है ना। हम वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे और वहाँ से फिर सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता है जो फ़कीरा गोट पहले आएगा, फिर उसके बाद जो है उसी रोड पे अपना गनियाबाद आएगा, और उसी रोड पे फिर ये वही रोड जा रही है। पहले सबसे पहले ये मेमार का वो आ जाएगा, इतवार बाज़ार यहाँ पे आगे जाके, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी रोड टूटी फूटी सी है, बस उसी का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उस पर मज़ार भी बना हुआ है। वो तो रोड जो टूटी फूटी है ना, ये देखिए हम यहाँ पे D1 जो है और M1 ये इस तरफ को, ये D1 यहाँ पे मुड़ जाता है, ठीक है। अब हम सीधा आए रास्ते से, चूँकि वो बीच का रास्ता चूँकि बहुत टूटा फूटा था तो मैंने उस पर चलना मुनासिब नहीं समझा। तो अब हम ये G2 के आखिरी स्टॉप पर आ गए, लास्ट स्टॉप है अब्बास कोट, ये अब्बास कोट का आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर कोई हमें ऐसा बंदा मिलता है जिससे हम बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारी जो ख़ास हमारा पैगाम था वो ये था कि हमने ये लोग जो टेसर टाउन आना चाहते हैं, मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी टेसर टाउन स्कीम 45 में, वो अक्सर हमसे कहते हैं कि कोई रूट नहीं पता हमें, किधर से आए, कैसे जाए, कहाँ पहुँचे, किधर का। तो भाई ये अब्बास बोट है, यहाँ से G2 चल रहा है, G2, ठीक है। ये G2 लिखा हुआ है ना, इस पर क्लोज कर दो। तकरीबन कितने साल हो गए बेटे इसको चले हुए, इस रूट को? 3-4 साल हो गए, मगर बहुत ही थोड़े से रिक्शे है गए, बहुत ही थोड़े रिक्शों से शुरू किया था। मगर आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आयशा मंदिर से हमने स्टार्ट लिया था और हम इसके लास्ट स्टॉप गुरु मंदिर तक गए। फिर वहाँ से अब हम वापस आए यहाँ पे, यहाँ आके हमने इनका जो मेन अड्डा है जहाँ से चल रहा है, यहाँ पे हमने आपको दिखाना था कि ये जो है यहाँ कितने रिक्शे हैं, ठीक ठाक है। अच्छा मेरे भाई, ये असल में हमारा यहाँ पे टेसर टाउन में कार्ड भी मैं आपको देता हूँ अपना, हमारा खान स्ट्रीट के नाम से जो है हमारा यहाँ पे एक स्टेट एजेंसी कह लें या कुछ भी जो भी समझ लें, पहली फिजिकल पोजीशन दी है मैंने और मैं यहाँ बैठा हूँ। मगर लोग हमारे पास जब आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, शहर चूँकि पूरे पाकिस्तान में, मगर कराची से भी जब लोग आना चाहते हैं तो लोगों को कुछ समझ नहीं आती। मेहमान तक तो अक्सर लोग पहुँच जाते हैं और मेहमान के बाद प्रॉब्लम होती है, फिर लोग कहते हैं किस तरह। तो मैं यहाँ G2 चूँकि मैंने देखा कि G2 तो बहुत अच्छा बेहतरीन रूट है, गुरु मंदिर तक मैं गया हूँ यहाँ पर ना, और इससे बहुत कम है, क्या बात है, 100 से ऊपर है बता रहे हैं, ये रिक्शे 100 से ऊपर है। वो एक अलग बात है कि D1 था जो फ़कीरा कोट से आता है, D1 मेमार मोड़ तक है ना, D1 है और मैं कल से M1 है और कुछ इस तरीके से बहुत सारे। तो वो बहुत सारे हमें, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या लिखा थे, तो वो हमें बहुत सारे नज़र आ रहे थे, पर G2 जो है हमें शायद किसी वजह से भी कम नज़र आते या भी इतने मकबूल नहीं। कितना अर्सा हो गया? असल में बात यह है कि यहाँ किसको रोड बहुत लंबा है, इसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा खराब नहीं आ रही और रोड भी ख़राब है, रोड भी लंबा है। ठीक ठीक ठीक। और मेरे ख्याल से इससे पहले जो रूट थे वो थोड़े से लोगों के दिमाग को जा चुके, जैसे D1 वगैरह, वो भी इसी रूट पे आते ना, वो भी इसी रोड पे आता है। खाली बंगाली मोड़ से हमारा यही रोड है, उसके उधर मेमार वाली रोड, मेहमान। तो बहरहाल मैंने भी सफ़र किया है G2 के अंदर, और सबसे बड़ी बात ये कि जो जैसे वो हमारा बच्चा था बीमार था और उसको मुझे आयशा मंदिर बुलाना था, तो वो तो बिल्कुल ही बेचारा खाना बुला खान से आया, तो उसको तो कुछ भी नहीं पता कि कराची क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैंने उसको एक बंदे की ड्यूटी लगाई, मैंने कहा भाई इसको G2 पर बिठा देना, और G2 वाले को कह दिया कि आयशा मंदिर इसको उतार देना, वहाँ से मैं इसको पिक कर लूँगा। तो बहुत आसान हुआ मेरे लिए। तो भाई जब इतने बिल्कुल अननोन लोग जो है, जिनको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, वो भी इस पर सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकते, तो भाई आप लोग तो कराची में रहते हैं, आप लोगों की क्या मसला है। तो आप जब ये मेरी वीडियो देखें तो आप लोगों को एक बिल्कुल कामयाब रूट नज़र आएगा G2, ये जहन में रखें G2। बेशक आपको शायद कम नज़र आए, मगर फिर भी अगर आप वेट कर लेंगे तो 100% आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो भी ड्राइवर मिस्टर मोहम्मद अमीन दरवेश के साथ सही है। ये हमारे यहाँ पे जो सिलसिला है उसके साथ चल रहा है। इन लोगों को मैं भी कार्ड भी दे देता हूँ, ताकि ये कि इनको भी कोई आता है या कुछ है तो इनको तसल्ली रहेगी। ठीक है मेरे भाई, टेसर टाउन जिंदाबाद, G2 जिंदाबाद।